करते जो आईडी जो ये बारूद वगैरह को साइफन ऑफ करने का काम करते हैं। और खिलेश वर्मा, खिलेश ने ये बनाया था, ये जूता ये ऐसे बनाया जिससे ये इंडिया पोस्ट का ओरिजिनल आर्टिकल लगा और इसको फोर्ज किया ताकि खैरागढ़ पुलिस ने एक पर्टिकुलर केस में एक पार्सल बॉम्ब केस था, इसको हमने क्रैक किया है। पार्सल बॉम्ब मानपुर विलेज नर्मदा गंडई थाना क्षेत्र में अफसर खान नाम के एक आदमी को दिया गया था। एक गिफ्ट ट्रैप था जिसपे एक फेक इंडिया पोस्ट का लोगो भी था और उसका एड्रेस दिया हुआ था, ये दिखाने के लिए ये पार्सल असली है, मतलब जेन्युइन ऑथेंटिक पोस्ट से आया है। जब हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन की और इंटेलिजेंस लगाई, बहुत टेक्निकल ह्यूमन इंटेलिजेंस, उससे पता चला कि जो पार्सल है ये एक विनय वर्मा नाम के एक व्यक्ति ने भेजा था और भेजा वो खुद लेके आया था पार्सल अपने दोस्त गोपाल वर्मा के साथ। इस केस को क्रैक करते हुए हमने सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस केस में 2 कॉन्स्पिरेसीज हैं, एक कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर है वो अलग है इस केस में, एक कॉन्स्पिरेसी टू सप्लाई एक जो केस है कॉन्स्पिरेसी का एक्सप्लोजिव सप्लाई का है वो अलग है। दोनों के खिलाफ एफआईआर कॉमन है बट चार्जेस में हम अलग अलग फ्रेम करेंगे। एक पर्टिकुलर अक्यूज को हमने फोर्जरी के लिए भी हम बुक करेंगे जिसने ये फोर्ज्ड इंडिया पोस्ट का डॉक्यूमेंट बनाया है। इस पर्टिकुलर केस में जितने आरोपी हुए हैं एंड टू एंड गिरफ्तार हो गए। जो एक्सप्लोजिव यूज हुआ है वो जेलेटिन है। ये आईडी जो है ये स्पीकर के अंदर कंसील्ड था, स्पीकर में प्लग अगर आप उसको करते तो ये आईडी फट जाता और काफी साथ के घरों को अपनी चपेट में ले लेता और काफी जान माल का नुकसान करता। इस पर्टिकुलर आईडी में एक डिटोनेटर जो स्पीकर की वायरिंग के साथ ही फ्यूज है और वो सारा उसने अच्छे से एक फैब्रिकेट करके घर पे भेजा। उसके बाद जो ये जेलेटिन था उसको सोर्स करने की चेन में हमने काफी सारे आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन सबको हमने माननीय न्यायालय में पेश कर दिया। अगर पैसे से इलेक्ट्रीशियन नहीं होता अफसाना खान तो मौत के मुंह में फंसकर अपनी जान गंवा देता, उसके साथ कई लोगों की जान जाती। नमस्कार, काला सच सफेद झूठ की इस कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी केसों की जुबानी। आज मैं एक ऐसी संत आशिक का कहानी बताऊंगा जिसने न जाने कितने लोगों की जान मुसीबत में डाल दिया था। आज एक ऐसी कहानी का पर्दाफाश होगा जो आप सोचेंगे तो सदमे में आ जाएंगे कि ऐसी ऐसी भी सोच रखते हैं। अपराधी अपराध करता है, उसके बाद पकड़ा भी जाता है, लेकिन उसकी प्लानिंग कुछ इस तरीके से होता है। इंटरनेट, मीडिया और यूट्यूब और इंसान के दिमागी साथी मिलकर कुछ ऐसे अपराध की कहानी रचते हैं जिसे सुनकर लोग चौंक जाते कि इस प्रकार के भी अपराध हो सकता है क्या हमारे। कहानी शुरू होती है छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में। एक सनकी आशिक ने अपनी प्रेमिका के पति को मारने के लिए एक खतरनाक साजिश रची थी। उसने यूट्यूब से बम बनाना सीखकर एक स्पीकर बम तैयार किया और उसे पार्सल कर प्रेमिका के पति तक पहुंचा दिया था। इस स्पीकर को ऑन करते ही पूरे इलाके में एक बड़ा धमाका हो सकता था और एक नहीं बल्कि कई जाने भी जा सकती थी। लेकिन किस्मत ने एक ऐसा खेल खेला कि प्रेमिका के पति को पार्सल खोलते ही गड़बड़ी नजर आने लगा। वो इस मौत के खतरनाक जाल से बच निकला और इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब पुलिस ने उससे पूछताछ किया तो कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। क्या हुआ ये खुलासा, देखिए सुनिए आज की कहानी। खैरागढ़ के गढ़ई निवासी अफसार खान अपने काम में व्यस्त था कि उसके घर पर एक पार्सल पहुंचता है। पार्सल लेने के बाद अफसार खान घर पर पार्सल को देखता है तो उसमें ऐसा लगता है कि जब उसका पैकेट खोला जाता है तो उसमें एक होम थिएटर लगा रहता है। लेकिन उसे उठाते ही अफसारा खान को कुछ संदिग्ध समझ में आता है और वो उसको शक होता है क्योंकि स्पीकर का वजन बहुत अधिक था, भारी था और उसका पावर पिन भी टूटा हुआ था। उसने सावधानी से स्पीकर के भीतर स्पीकर को जब खोला तो
उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। स्पीकर के भीतर से विस्फोटक पदार्थ जिलेटिन की छड़े और तारों से जुड़ा डिटोनेटर निकला। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दिया। खबर मिलते ही मौके पर पुलिस के साथ बम निरोधक दस्तक भी पहुंचकर पूरे क्षेत्र को सील कर दिया। जांच में पता चला कि स्पीकर के अंदर छिपाया गया विस्फोटक इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि जैसे ही उसे बिजली के स्रोत से जोड़ा जाता, करंट सीधे डिटोनर तक पहुंचकर जोरदार धमाका कर देता। विस्फोटक की स्थिति में स्पीकर का आवरण ही घातक छर्रों में बदल जाता। ये आवरण पूरी तरीके से आईडीडी किसी फिल्मी सीन जैसा था, लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा खतरनाक। पुलिस की जांच में इस मामले के पीछे की गुत्थी खोल दी। शनिवार को इस मामले पे से पर्दा हटा और पूरी जानकारी सामने बाहर आई है। इस साजिश के मास्टरमाइंड विनय वर्मा ने इंटरनेट मीडिया से ट्यूटोरियल देखकर आईईडी तैयार किया था। उसका मकसद अपनी प्रेमिका के प्रति अफसार खान की हत्या करना था। इस साजिश में एक और बड़ा पहलू सामने आया कि विनय अकेला ही नहीं था, उसके कई साथी इसमें संलिप्त पाए गए, जिन्होंने फाइनेंस सप्लाई और फर्जी लोगों को तक इंतजाम किया गया। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि इस बम को में इस्तेमाल जिलेटिन दुर्ग जिले की पत्थर खदानों से अवैध रूप से लाया गया था। पुलिस ने इस केस में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें आईडी तैयार करने वाला, फाइनेंसर, डिलीवरी में मददगार, सप्लायर और यहाँ तक कि फर्जी इंडिया पोस्ट लोगो बनाने वाला भी शामिल था। आरोपियों के ठिकाने से 60 जिलेटिन स्टिक और 2 डिटोनेटर बरामद हुए। पुलिस अध्यक्ष लक्ष्य विनोद शर्मा ने इस कार्रवाई को बड़ी सफलता बताया। ये केवल एक नियोजित हत्या की साजिश को नाकाम करना भर की बात नहीं थी, बल्कि अवैध विस्फोटक आपूर्ति के एक पूरे नेटवर्क का उजागर करने वाली ये घटना थी। सभी आरोपियों पर हत्या की साजिश, विस्फोटक अधिनियम और आर्म्स एक्ट समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है और उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गड़ई की इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दिया है। लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि एक सनकी आशिक अपनी दीवानगी में इतना आगे बढ़ सकता है कि स्पीकर जैसे मासूम दिखने वाले तोहफे को मौत का हथियार बना। तो ये कहानी एक सीख भी है कि अगर आपके पास भी कोई पार्सल आता है तो पार्सल को सावधानी पूर्वक खोलना चाहिए, जांच परख करना चाहिए, तभी इसका इस्तेमाल के बारे में सोच सकते हैं। ना जाने कब कोई पार्सल आप पे जिंदगी छीन सकता है। तो ये पार्सल और स्पीकर का बम बनाने का जो तरीका था, एक सदमा पहुंचाने वाला। ध्यान रखें, किसी भी पार्सल को जल्दीबाजी में ना मिले, इसे सोच समझ कर। तो फिलहाल कहानी में मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।